सब। तो सबसे पहले मैं आप सभी को नए साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि अभी बज रहे हैं 6:30। मैं उठ तो गई थी 4 बजे, लेकिन सर्दी बहुत लग रही थी। पानी भर के मैं फिर लेट गई। तो अभी आप देख सकते हैं घड़ी, देखिए 6:30 बज चुके हैं। क्योंकि मेरी घड़ी है ना, हम 10 मिनट करीब आगे रखते हैं, क्योंकि बच्चे को स्कूल जाना पड़ता है तो कभी लेट ना हो जाए। और मैं अभी बिस्तर पर ही हूँ, सर्दी लग रही है। तो आज बाहर 2-3 दिन से ओस भी बहुत पड़ रही है। तो अभी तो थोड़ी देर में बैठ के अपने भगवान जी का नाम लूँगी, अपने इष्ट देव का स्मरण करती हूँ। मैं जैसे मैं सो के उठती हूँ ना, सबसे पहले तो ऐसे हाथों को रखती हूँ, ऐसे मलती हूँ। उसके बाद ऐसे करती हूँ। और फिर जब पलंग से बेड से अपना पैर नीचे रखती हूँ तो अपनी धरती माँ के पैर छूती हूँ। ये आदत मेरे पापा ने मुझे सिखाई थी बचपन में, सभी बहन भाइयों को। तो हम लोग आज भी करते हैं उसे। मगर थोड़ा सा मैं जब ऐसा करने के बाद पानी लगा देती हूँ मोटर, उसके बाद मैं बिस्तर में बैठ जाती हूँ। क्योंकि सर्दी बहुत है और गर्मियों में तो बाहर बैठ जाती हूँ आंगन में, लेकिन सर्दियों में बिस्तर में ही बैठ के कम्बल ओढ़ के थोड़ा सा अपना भगवान का ध्यान कर लेते हैं 10-20 मिनट। जय राम रघुपति राघव राजा राम। ऐसे ही मैं थोड़ा सा ध्यान कर लेती हूँ। उसके बाद तो अब मैं उठूँगी। हिम्मत तो नहीं है, क्योंकि आज नया साल है, सभी लोग सो रहे हैं। रात को काफ़ी लेट हो गए थे लोग, लेकिन हम लोगों के लिए नया साल क्या और पुराना साल क्या, वही काम चालू करना पड़ता है। कुछ भी करें, थोड़ा सा देर जरूर हो जाएगी, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। और जितना लेट होंगे उतना ही पूरा दिन ही लेट होगा। इसलिए अब उठते हैं बिस्तर में से, थोड़ा बॉडी को फिट करते हैं खड़े होके, फिर अपना काम रूटीन का चालू करते हैं। देखिए अब मैं कर रही हूँ योगा, और मैं 15-20 मिनट अपने लिए ज़रूर निकालती हूँ और अपनी फिटनेस पर ध्यान देती हूँ। तो आप लोगों से भी मेरा अनुरोध यही है कि आप लोग अपने कीमती समय में से 15 मिनट ज़रूर निकालें और अपने लिए डेली योगा करें। और अगर आप छत पे करें या आप बालकनी में करें, नहीं हो तो अपने रूम में ही करें, लेकिन अपनी फिटनेस पे ध्यान ज़रूर दें और ज़रूर योगा या एक्सरसाइज करें। और अगर जब हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम अपने परिवार का ख्याल कैसे रख सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महिलाओं के कंधों पर बहुत बोझ होता है पूरे परिवार का। इसलिए उसे स्वस्थ रहना ज़रूरी है और अपने बॉडी को मेंटेन करना ज़रूरी है। तो इसलिए प्लीज़ एक्सरसाइज ज़रूर करें, ज़रूर करें, ज़रूर करें। Okay. अपना चेंज हो लिया है, आज मंडे है
और धूप तो अभी 7:30 बजे, निकलने का कोई सवाल ही नहीं है। कल तो पूरे दिन नहीं निकली थी मेरे यहाँ। आप लोगों के यहाँ बताना कमेंट्स में 31 दिसंबर को आप लोगों के यहाँ निकली क्या धूप। तो अब मैं देखिए मैंने बिंदी वगैरह लगा ली है। अब मैं भरती हूँ मांग। आप लोग बताइए सर्दियों में कैसे मज़ा आता है नहाने में। तो अब मैं जल्दी से मांग भरती हूँ और फिर करती हूँ पूजा। देखिए सर्दियों में जैसे अपन भी पहुँचते हैं ना, ऐसे अपने भगवान जी को भी कपड़े से पहुँचे अच्छे से। ठाकुर जी को अपने पहुँचे बढ़िया। उनको भी तो सर्दी लगती है। थोड़ा सा हमने गुनगुना पानी कर दिया था। वैसे तो हम नहीं करते थे लेकिन अब करने लगे हैं, क्योंकि एक मिलने वाले ने बताया था कि गर्म पानी से सर्दियों में नहलाना चाहिए। और देखिए पहले मैंने पहना दिए अच्छे कपड़े। और मैं आपको बता दूं, ये है ना जो ड्रेस, आप देखो ऊनी ड्रेस है ये ड्रेस है ना, ये ऊनी है। इसकी कहानी मैं आपको बताती हूँ। ये मेरी सिस्टर ने दी है। देखिए तो उनकी आदत क्या है कि वो लेती है ना कि किसी के भगवान जी के गरम कपड़े ख़राब हो गए हैं तो वो फटाफट बना देती हैं। ऐसे ही मेरे यहाँ आई हुई थी तो उनने मुझे एक ड्रेस भेजी थी, मैं आपको दिखाऊंगी, अभी तो नहीं है मेरे पास इधर। तो वो मेरी चूहों ने काट ली थी। तो फिर वो अगले साल, पिछले साल मेरे घर आई थी। एक रिलेशन में शादी थी, एक रिश्तेदार में, तो उनके यहाँ आई हुई थी। तो सर्दी का समय था, बोली तुमने गर्म कपड़े नहीं पहनाए भगवान जी को। हमने कहा कि नहीं, वो हमारी चूहों ने काट ली हैं। तो समझ लो आप 11-11:30 बजे वो रात को आई थी। और सुबह तो हम लोगों ने रात में थोड़ा सा, बहुत दिनों बाद मिलो, बहनें मिलती हैं तो बातचीत तो होती है, बातचीत होती रही। फिर उसके बाद सुबह से उठ के अपना चाय नाश्ता वगैरह हुआ। फिर उसके बाद हम लोग अपना शादी में जाना था शाम को, तो अपनी डेकोरेशन में थोड़ा सा पार्लर वालर में काम अपनी केयर की सुबह से। तो हम लोगों को बज गए 2। तो 2 बजने के बाद फिर उन्हें नहा के, क्योंकि हम सभी भाई बहनों में आदत है कि नहा के भगवान जी की पहले पूजा करेंगे, उनके दर्शन करेंगे, अगर कुछ नहीं तो धूप बत्ती लगाएंगे, उसके बाद ही कुछ खाते पीते हैं। तो वो भी आई। जब वो मेरे मंदिर में देखा, उन्होंने कहा अरे भगवान जी को तुमने गर्म कपड़े नहीं पहनाए, सर्दियाँ चल रही हैं। हमने कि वो हमारे चूहों ने काट लिया। तो ये समझ लीजिए आपकी 3-3:30 बजे वो बैठी, बोली अच्छा तुम लेटी नहीं, रात भर की चली। और उसके बाद फिर उन्हें रात को शादी अटेंड भी करना थी और पूरा दिन पूरी रात ऐसे हो गई। फिर भी उन्हें 2 घंटे में मेरे सारे भगवान जी की फटाफट पोसा के बना दी। मुझे बड़ा अच्छा लगा। हमने कहा तो उनकी कहना एक आदत है, बहुत अच्छी आदत है ये, तो मैं मानूंगी कि उनकी इतनी अच्छी आदत है कि अगर आपको ट्रेन में कोई मिल जाए, तो अगर ट्रेन में कोई उन्हें मिल जाता है तो वो कहना चाहिए, अगर उनने पूछ लिया कि आप क्या बना रही हो, तो उनने कह दिया कि हम। और वो जब भी ट्रेन में जाती है ना, ऊन और सिलाई अपना ये सब लेके जाती है सफ़र काटने के लिए। और जो भी उनके आसपास बैठा होता है
उन्हें वो एक ड्रेस 2 ड्रेस तो दे देती हैं। उनसे भगवान जी का साइज़ पूछ के वो फटाफट बना के दे देती हैं। बहुत अच्छी आदत है। जब भी वो किसी शादी में जाती है ना, लड़कियों की शादी होती है ना, तो उनको दहेज में लड्डू गोपाल भगवान जी दिए जाते हैं ना, तो वो हमेशा शादी में जो भी व्यवहार करने आना है वो तो लाती हैं, साथ में गरम एक लड्डू गोपाल जी के लिए पोशाक जरूर बना के लाती है। और इतनी सुंदर होती है वो पोशाक कि मैं आपको क्या बताऊं। और कभी अगर अब मैं उनसे बनवाऊंगी, हालांकि मैंने उतनी बड़ी बनवाई नहीं है, एक मैं बनवाऊंगी, फिर मैं आपको एक वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी कि कितनी सुंदर पोशाक बनाती हैं वो। आप वेस्टर्न ड्रेस भी उनसे बनवा लो भगवान जी की, इंडियन भी ड्रेस वो भगवान जी की बनाती है, बहुत मस्त लगती है। मतलब भगवान जी भी खुश होते होंगे, इतना कलाकारी उन्हें देख के। देखिए अब मेरे भगवान जी मेरे दर्शन देखिए करिए। लाइक मेरा सिंहासन तैयार हो गया है, गरम कपड़े पहना दिए सब भगवान जी को। अब मैं उड़ाऊंगी चुन्नी। तो ये तो उनकी बहुत अच्छी आदत है। वो बताती हैं कि मेरी सास भी सबको देती थी। तो कहते हैं ना, फैमिली से ही तो कुछ ना कुछ सीखते हैं, या तो ससुराल से लड़कियां सीखती हैं या मायके से सीखती हैं। और वो परंपरा वो आज भी निभा रही हैं कि अपनी सास की, कि उनकी सास ने सास करती थी तो वो भी हमेशा सबके लिए भगवान जी को उनकी पोशाकें देती हैं, हमेशा देती हैं। और कभी मैं उनके घर गई या फिर कभी उनसे कहूँगी तो मैं उनकी ड्रेसें आपको दिखाऊंगी। इतनी अच्छी ड्रेसें होती हैं कि आप लोग देखेंगे तो कहेंगे सच में अच्छी हैं। तो अभी तो क्या है ना, उनने जल्दी जल्दी में बनाए थे। मैंने बोला ना कि बस उनने 1 घंटे में सब कुछ बना दिया था, क्योंकि 3 साढ़े 3 बजे नहा के पूजा देखी उनने, मंदिर देखा मेरा, और उसके बाद फिर उन खाना खाया हम लोगों ने, बैठ गए वो 4 बजे। 5 बजे तक उनने बना दी। 5 बजे के बाद हम लोग तैयार हुए क्योंकि हम लोग को शादी में जाना था। तो कहने लगे हम सिंपल सी बना दे रहे हैं, कम से कम सर्दियों में भगवान जी तो ऐसे नहीं रहेंगे। हमने कहा ठीक है। पहले तो हमने मना किया, हमने कि रहने दो, क्यों सर्दी में आप लगी हो, रात भर की थकी हो। तो कहने लगी नहीं, हम भगवान जी को बना के जाएंगे। तो फिर मैंने कहा ठीक है बना दो, अब आपकी इच्छा है तो अब हम मना तो कर नहीं सकते हैं। और मैं आपको बताऊं कि मैंने ये है ना, मैंने बनाई थी। हूँ तो उनकी बहनी, कुछ थोड़ी बहुत कलाकारी कर लेते हूँ, लेकिन हमें क्रोशिया नहीं आती है। मुझे उनका काम नहीं आता है, ये बात तो सच है। उनका काम हमारी बड़ी बहन को ही आता है, वो अच्छा कर लेती है। हमारी मम्मी को भी बहुत अच्छा आता था। ये देखिए आप, उनने जो मुझे पहले भेजाई थी ना, जो वो इस तरीके के, देखिए आप, ये था। और ये टोपी थी, कैप भी था उसमें, लेकिन ये पोशाकें बहुत बड़ी थी, तो मेरे सिंहासन में केवल एक ही भगवान जी बैठ पाते थे। आज मैं लड्डू गोपाल को एक ही पहना देती हूँ। लड्डू गोपाल तो अकेले बैठते हैं, तो उनको आज यही पोशाक पहनाई जाएगी। मैं नहीं कर पाती हूँ काम उनका, लेकिन उनका काम हमारी क्रोशिया वगैरह हमारी बड़ी सिस्टर बहुत अच्छा करती हैं। ड्रेसें बहुत अच्छी बनाती है। भगवान जी की ड्रेस तो उनकी मैंने बहुत अच्छी बनाती हैं वो। अब बस ऐसे लग रहा है कि अभी इस समय मेरे पास होती तो मैं आप लोगों को दिखाती, लेकिन देखिए एक मैं दिखा सकती हूँ। ये तो उनने अंदाज से बना के भेजी थी, क्योंकि उनको पता तो था नहीं आइडिया कि कितने से भगवान जी हैं। पहले जब उनने मेरे भगवान जी देखे हुए नहीं थे, तब उनने भेजी थी मेरे लड्डू गोपाल को, मेरे सारे भगवान जी को स्कार्फ भी और पूरा ड्रेस भी और उसके साथ कैप भी। और मैंने बोला था कि थोड़ी बड़ी बना देना, बड़ी बना देना। मुझे आइडिया ही नहीं था कि बड़ी बनाने से क्या होगा, तो मैं तो सोच रही थी छोटी ना हो जाए। देखिए थी जल्दी जल्दी में, उन्होंने सादा सादा बनाई थी। तो फिर मैंने कहा सब भगवान जी तो हो ही गए हैं, तो मेरे शंकर भगवान क्यों रह जाएं।
तो एक उनके लिए भी फटाफट, तो फिर उनने जल्दी से बनाया। बाबा को नहला लिया है हमने। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। वैसे तो हमारे पेड़ पौधों में बहुत, गमलों में बहुत सारे शमी पत्ते और बहुत सारे तो नहीं, लेकिन हाँ पूजा के लिए निकल आते हैं। लेकिन आजकल क्या है ना कि सर्दी के कारण है ना, तो वो निकल ही नहीं रहे हैं। तो अब आप देख सकते हैं, उनने मेरे शंकर भगवान को भी कितनी अच्छी ड्रेस बनाई थी। अब आप लोग देखिए किस तरीके से बनाई थी उनने, बहुत अच्छी ड्रेस बनाई थी। और इसके ऊपर का है ये, ऊपर उड़ा दो, है ना। कलाकार हैं पूरी, वो कलाकार नहीं, आप वो तो ही देखिए। और अगर आप लोगों की किसी की बेटी की शादी हो ना, तो आप बता दो तो उनको पता चल जाएगा, वो एक ड्रेस बना देंगी फटाफट। घर में उन्हें सब मना करते, क्योंकि उन्हें हाथ में प्रॉब्लम हो जाती है ना, हाथ दर्द होने लगता है, तो सब लोग मना करते हैं। लेकिन उन्हें पता भर चल जाए, वो रातों रात चुपचाप बिना किसी के बताए जिया जी सो जाएंगे, बच्चे नहीं होंगे, उठ के बना लेंगी। वो उनकी आदत है, मुझे इसे ड्रेस देना है, उसे ड्रेस देना है, उनके लिए नंबर लगे रहते हैं देखिए। और कोई पैसे नहीं लेती किसी से, कुछ नहीं लेती है, अपनी ऊन देती है और अपने बस भगवान जी के लिए करती रहती हैं। भगवान ऐसे ही उनके मन में और अच्छा लगे, उनकी सब मनोकामना पूर्ण हो। और देखिए भोले बाबा की भी कितनी अच्छी ड्रेस बना के गई थी उस दिन। उस समय से मैं तो उन्हीं की ड्रेस पहनाती हूँ, गरम तो मैं बनाती नहीं हूँ, क्योंकि जब वो हैं तो क्या करना है, बना के देंगी, बहनें तो तब तो करेंगी ना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय हो मेरे भगवान की, जय हो सदा, जय हो भगवान, जय हो। चलो आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग भी आरती ले लीजिए, आप लोग भी आरती ले लीजिए, और सबका जीवन मंगलमय हो और नई नई खुशियाँ आए, नए नए जो भी जिसकी मन्नत हो उसकी सब पूरी हो। तो इसी कामना के साथ भगवान जल अर्पित करती हूँ। एक हाथ से वीडियो बना रही हूँ, तो वो हरि ओम 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 गंगणपति नमः, श्री गणेशाय नमः। हरि ओम 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 भक्त माँ काय सूर्य कुछ संपद निवेदन कुर्मी देवी सर्वकारेषु सर्वदा। हरि ओम 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 हरि ओम। का सूर्य नमस्कार। ओम सूर्याय नमः। अब मैं आ गई हूँ किचन में। ओ मेरी तो गैस ही चली गई आज, तो लग रहा है गैस चली गई है। जैसे मैं पूजा करके फ्री हुई किचन में गई, तो देखा कि मेरी गैस ख़त्म हो चुकी थी और मैंने दूसरा सिलेंडर भी नहीं लगाया था। फिर मैंने जलाई अपनी कोयले की सिगड़ी और उस पर मैंने बनाया खाना न्यू ईयर का, आप देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड, देखिए अब मेरा खाना हो गया है रेडी। तो अब मैं जाके खाना देती हूँ बच्चे को, सबको खाना खिलाती हूँ।
तो आप देख सकते हैं मैंने क्या बनाया है। देखिए मेरा न्यू ईयर पार्टी का है। ये पनीर की सब्जी है, मटर पनीर, प्याज, नान रोटी, राइस, वेजिटेबल और गाजर का हलवा। इसे खा के बताओ कैसा बना। बहुत अच्छा बना। अरे टेस्ट तो करो। अब खाने जा रहे हैं मेरे भाई बाबूराम जी। कैसी बनी? मस्त, बहुत बढ़िया बनी। बहुत बढ़िया बनी। चलो इधर तो 100 नंबर मिल गए हैं। तो चलिए अब आगे का काम करते, सबको फटाफट रोटी सेक के खिलाते हैं। हेलो फ्रेंड, देखिए अब मैं रेडी हो गई हूँ। अब मैं जा रही हूँ मंदिर दर्शन करने। आज न्यू ईयर के दिन मंदिर के दर्शन करने जाऊँगी। गर्मी बहुत है। इसको चेंज करना है यहाँ पे। फोटो कितनी और बस अपनी हम जाए। अरे भाई क्यों गुस्सा हो आंटी से? आंटी बोलो, जल्दी बोल के बताओ। ऐसे आंटी को बोल के दिखाओ। अच्छा क्या बोल रहा है? इधर आओ, बोल के दिखा दो, वीडियो बना दें आपकी। जल्दी जल्दी हम आपकी वीडियो भी डालेंगे, देखो यूट्यूब पे। देख के बोल के एक बार पहले हाथ जोड़ के जल्दी हाथ जोड़ के बोले ना। एक एक थोड़ा सा पकड़ के या भगवान जी की तो दर्शन है। इधर खड़ी हूँ मैं, आपको फोटो निकाल ये तो पकड़ तो यूट्यूब पे बन गई। चलो ठीक है, बन गई।
आप लोगों को मेरा न्यू ईयर ब्लॉग कैसा लगा तो आप लोग बताइए। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तो जब तक के लिए ओके, बाय बाय। एक बार सबसे फिर से बोलती हूँ हैप्पी न्यू ईयर, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें। ओके, बाय बाय।